वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, बहुत ज़बरदस्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए भी क्योंकि आप सब जानते हैं बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के ख़ानदान की जड़ें वो कहाँ पर हैं, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की शहर जेलम से जुड़ी हुई हैं, जहाँ उनके वालिद और मारूफ अदाकार सुनील दत्त का आबाई घर आज भी मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर सुमील आतिफ और अयान आतिफ ने इस आबाई घर का दौरा किया और दत्त खानदान की तकसीम हिंद से पहले की जिंदगी और पाकिस्तान से ताल्लुक को अपनी वीडियो के जरिए एक बार फिर सामने लेकर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मद्दाहों की जानिब से संजय दत्त के पाकिस्तान आकर अपने आबाई घर का दौरा करने की ख्वाहिश भी अब सामने आ रही है। आज हम इसी बहुत ही इंटरेस्टिंग तारीखी ताल्लुक और इस वायरल वीडियो के हवाले से और इसके पीछे क्या कहानी है बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे है, और ये दोनों ही कंटेंट क्रिएटर्स समील और अयान दोनों ही भाई हैं और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है। समील, आपको शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समील को आप पहले भी देख चुके हैं, अयान इस वक्त हमारे साथ राइट हैंड में मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं अयान आपसे ही स्टार्ट करूं। वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया आपको कहाँ से आया कि आपने संजय दत्त का घर दिखाना है, और फिर क्या आपको ये पता था कि ये घर दिखाएंगे तो इतनी ज्यादा ये वायरल हो जाएगी और सरहद के इस पार भी और उस पार भी लोग इंटरेस्ट लेंगे? बेसिकली आइडिया में ऐसे है कि हमें ना शौक है, हम पहले से ना हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस को ना करते रहते हैं कवर। लेकिन हम एक टाइम पे ना हम रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे थे, हमें शौक है ना, संजय दत्त बड़े एक्टर हैं, तो यूट्यूब रिकमेंडेशन के अंदर ही ना एक वीडियो आई कि संजय दत्त टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी होम। अब वो सुन के हमने कहा कि भाई पाकिस्तानी होम कौन सी बात हो रही है। हमने क्लिक की तो उसमें ना एक गांव का मेंशन किया हुआ था, खुर्द गांव। अब उससे हमने सोचा कि खुर्द गांव किधर है, तो वो था झेलम के अंदर। अब बाय चांस हम ना झेलम पहले जा चुके हैं, क्योंकि जब हम लाहौर जाते हैं तो वो जीटी रोड के थ्रू जाते हैं ना, हम झेलम क्रॉस करते हैं। तो फिर सुनील को आइडिया आया कि यार ये हम ना ये इतनी नॉन चीज नहीं है, तो हम इसके ऊपर एक लाइमलाइट डाल सकते हैं। सही। अच्छा समील, तो फिर जब आपने वहाँ गए, वीडियो बनाई, तो क्या वहाँ पर कोई रह रहा है अभी और बातचीत हुई आपकी, और उनके मिला क्या किस तरह तासुरात? आपको? अच्छा, एक्चुअली हम लोग जब गए ना तो हम लोगों को ये बताया गया कि झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झेलम सिटी से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है खुर्द। अब हम लोगों को इस बात की कंफर्मेशन थी कि हमें ना वो घर तो नहीं मिलेगा, हम मे बी उस गांव तक पहुंच जाएंगे और वहाँ पे शायद लोगों से पूछेंगे, लोग कहेंगे कि हाँ हुआ करते थे। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे ना और हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में एक बस स्टॉप से पूछा, तो उनको सबको पता था कि सुनील दत्त का घर कौन सा। अच्छा। तो जब आप वहाँ पहुंच जाते हो ना, तो अब ना ये स्मॉल टाउन्स की खूबसूरत बात ही है एग्जैक्टली कि सब लोग सबको जानते होते हैं। तो वो वहाँ पे हमें घर ढूंढने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो सब लोग जानते थे। और उस घर में एक्चुअली वहाँ पे एक फैमिली रह रही है जो कि 1998 में सुनील दत्त साहब से मिली भी थी, जब वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था आफ्टर 51 ईयर्स। अच्छा। और वो उन्होंने उस घर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वहाँ पे वो एक साहब है, उनका नाम है याकूब साहब। सुनील दत्त साहब ने उनको बोला था कि आपने ये घर को संभाल के रखना है, एक दिन मेरा बेटा आएगा यहाँ पे। अच्छा। संजय दत्त साहब आएंगे यहाँ पे। और वो उस घर का ना एक छोटा सा दरवाजे का पीस भी अपने साथ लेके गए थे। अच्छा। तो इस तरह से हम उस फैमिली से मिले थे, याकूब साहब। और अब अयान मुझे ये बताइएगा कि उस घर में जब आप गए तो उसमें क्या कुछ फील आई आपको? एक तो इतना पुराना वो घर है, फिर 51 साल बाद तो सुनील दत्त आए थे, और कौन कौन सी चीजें अभी तक प्रिजर्व हैं और क्या एडिशंस हुई हैं? सबसे पहले तो एक मुझे बड़ी प्यारी बात लगी थी, वही जैसे सुनील ने कहा, एक तो वीडियो ना आपकी पूरे पाकिस्तान ने देखी, हम आपके कुछ जज्बात भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक बड़ी प्यारी बात थी कि जब हम उस घर में गए ना, तो जैसे कि सुनील ने बताया कि एक स्मॉल टाउन की अच्छी वाइब होती है, तो जो वहाँ पे रह रहे थे ना, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरह इनवाइट किया, बहुत अच्छी तरह वेलकम किया, और ऐसे लग रहा था कि हम उनके ना मतलब बड़े प्यारे मेहमान हैं। तो वो घर उन्होंने ऐसा सजाया था कि जब आप एंटर होते हो ना, आपको एक प्री पार्टीशन फील आती है। अच्छा। उस जमाने के लाइट स्विचेस, उस जमाने के मतलब के लाइट के जो सॉकेट्स वगैरह होते हैं एंड दरवाजे, तो आपको ऑटोमेटिकली वाइब आती है कि यार इसकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हाँ, मतलब कि सेम है, उसमें कोई एडिशन कुछ लेस उन्होंने पेंट उसके ऊपर किया हुआ है। एंड कुछ सालों पहले आपको पता है वहाँ पे ना सैलाब आया था काफी ज्यादा। अच्छा। तो उन्होंने ना कुछ जो मेन एंट्रेंस है ना, उसकी रिपेयरिंग वगैरह की हुई है, लेकिन उसके अलावा वो 80 to 85% अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। ज़बरदस्त। अच्छा समील, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये वीडियो वगैरह बनाई तो वहाँ के पाकिस्तान और भारत की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से कोई टीम से उनकी रब्ता किया गया आपसे, या फिर आप रद्द-ए-अमल कैसा था लोगों का आपसे? एक्चुअली जो रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, बिकॉज बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो गई। मुझे
कम से कम 50 to 100 लोगों का मैसेज आया हुआ है कि आप मेरे नाना और मेरे नानी इस टाउन के हैं, आप प्लीज़ उनके घर की वीडियो हमें बना के भेज सकते हैं। मतलब मुझे इस बात से रियलाइजेशन हुई कि लोगों को ना अपनी प्री पार्टीशन घरों को, स्पेशली Memories अपने हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की ना, उनको बहुत उनको दिल करता है कि हम देखें, लाइक क्योंकि उनको एक्चुअली ना पार्टीशन से पहले सारे इकट्ठे रहा करते थे। एग्जैक्टली तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैमिलीज को फोर्स अपना करना पड़ा अपने आप को छोड़ने के लिए अपने Exactly. वो, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लोगों दोनों तरफ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और उनकी टीम से तो नहीं, लेकिन संजय दत्त साहब की जो बेटी हैं उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था थैंक यू, आई विल पास इट ऑन। अच्छा। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है कि वो संजय दत्त साहब तक भी वीडियो पहुंची है। हाँ। और ये जो जब उन्होंने पास इट ऑन किया तो इससे तो ये मतलब भी निकल जाता है कि संजय दत्त से शायद वो उन्होंने भी देख लिया होगा अपना जी घर। जी और हो सकता है कि वो आने का प्लान भी कर लें वाया दुबई, कि इधर से तो नहीं आ सकते। अच्छा, वो ढूंढने वाली जो कहानी थी वो भी आप कुछ कह रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग है, ढूंढा किस तरह, क्या हुआ, वो कहानी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए वो एक्चुअली ऐसे ही हुआ था ना कि हम लोग ना, क्योंकि हम हिस्टोरिकल जगह ऑलरेडी रिसर्च करते रहते हैं, अच्छा। तो हम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है कि ना मैं खुद जाना चाहता हूँ। अब हम लोगों को पता चला कि खुद जो है वो एक्चुअली जेलम के करीब है, तो हमने वहाँ से अपनी रिसर्च स्टार्ट की कि हमने कहा कि यार हम लोग एक्चुअली क्योंकि जेलम से तो हम गुजरते हैं तो हम लोगों से पूछना शुरू करें। तो जब आप उस टाउन में एक्चुअली पहुँच जाते हो ना, तो उस टाउन में ऑलरेडी फेमस है। और दोरानिया कितना है, मतलब ये कितने वक्त लगा आपका ये सर्च करने में, हम लोगों ढूंढने में? को रिसर्च करने में तो हम लोगों को 1-2 हफ्ते लगे थे पहले। रिसर्च क्योंकि उसकी जब आप रिसर्च करना शुरू करते हो, फिर आप सुनील दत्त के भी इंटरव्यूज देखते हो, प्री पार्टीशन के बारे में जो बता रहे हैं, संजय दत्त के भी देखते हो। लेकिन हम जब वहाँ पे पहुँच गए ना, तो हमें 5-6 घंटे लगे थे टोटल। अच्छा। क्योंकि 5-6 घंटों में हमें मिल गया था, क्योंकि वो ये कि लोकल्स ना सारे उस घर को जानते हैं। सही हो गया। अच्छा अयान, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत की ये इस तरह की जो मुश्तरका तारीखें हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आप इस तरह की अगर वीडियोस बनाएं तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं हमारे? जी, क्योंकि जो टीवी पे देखते हैं ना, अक्सर जो बाकी न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं उस पर ना थोड़ी पॉलिटिकल और वॉर्स वगैरह जब ये हाईलाइट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिलों में ना एक सी लड़ाई सी पैदा हो जाती है। लेकिन हम कमेंट्स जब पढ़ रहे थे ना, तो जितना प्यार हमें इंडियंस दे रहे थे ना, आई थिंक उतना प्यार हमें पाकिस्तानी ऑडियंस भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल था ना कि जेलम है ऐसे खुर्द है। तो वो एक बड़ी आई ओपनिंग वाली बात थी यार कि ये असल जो लोग हम नहीं जानते, टीवी नहीं नजर आता। और तो वो तो वैसे भी आयान एक हकीकत है ना कि आज अगर आप एक बाड़ लगा देना रावलपिंडी से, आप जेलम नहीं जा सकते, तो लोगों को जेलम की तलब ज्यादा हो जाएगी। हम तो शायद सारी जिंदगी जेलम ना गए हों बहुत सारे लोग, लेकिन उनके लिए जेलम आना, कराची आना, जिस तरह से आप देखिए कि अगर आपको अपने दादा की या परदादा की कोई ऐसी बात हो जो उन्होंने मुंबई में की है या फिर दिल्ली में की है, तो पूरे पाकिस्तान में ना अभी भी 50% लोग होंगे जो वहाँ पे जाके देखना चाह रहे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख सकते, तो इस वजह से भी वहाँ से ज्यादा प्यार मिला होगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो रील वायरल हुई थी वो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट्स की होती है, तो उसके बाद काफी इंडियंस ये भी कह रहे थे कि यार हमें ज्यादा फुटेज चाहिए, हमें ज्यादा कंटेंट चाहिए, जिसकी वजह से फिर इसने कहा था कि भाई यूट्यूब वीडियो के लिए भी आप ढूंढ रहे हो। सही। और वहाँ से कोई एतराज तो नहीं हुआ था वीडियो के बारे में कि आपने वीडियो नहीं बनानी घर की या कुछ भी इस तरह, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं? नहीं, वो बहुत वेलकमिंग थे और उनको तो बल्कि खुशी थी, क्योंकि देखें उनके लोकली ना उस सब लोग जानते थे, लेकिन उनको था कि यार थोड़ा सा ना एक बाहर की इमेज, बाहर लोग भी देखें कि हमारे पास ये एक्चुअली चीज़ है, तो लोगों को वहाँ लोकली तो लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे। और ये जो आपने कहा कि आप और अयान ने 5 घंटे में सारा ही कंटेंट बना लिया, तो क्या आप घर से ये सोच के गए थे कि 5 घंटे लग सकते हैं, या फिर आप इतना प्रिपेयर अपने आप को करके गए थे कि हो सकता है कि कुछ दिन भी वहाँ पे लग जाएं? देखिए हम लोग जब गए थे ना, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम लोगों को तो घर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली घर पहले का तो हम लोगों को बस हमें था कि हम जाएंगे और हम ना इस तरह से कवर कर सकते हैं कि दिस वाज द टाउन जहाँ से वो आए थे। तो हम लोग बहुत एक्चुअली शॉक्ड थे कि बहुत जल्दी हम लोगों को वो घर मिल गया, क्योंकि वो सारे लोग वहाँ पे जानते थे उस घर को, तो इसलिए हम लोग काफ़ी लकी भी रहे उस मामले में। सही। तो अयान, अभी आपने मजीद भी इस तरह के घर और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करने का सोचा हुआ है? हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है कौन सी जगहों पे हम जा सकते हैं। अच्छा। तो एज सच हम तो वैसे ही शौक में थे कि यार ये मतलब वायरल हो गई है, तो आई थिंक अब प्लेसेस में तो जैसे घर हो गए और महल्स वगैरह हो गए, काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है पाकिस्तान के अंदर। पेशावर चले जाए, दिलीप कुमार का कोई देख जी, लें, जी, मोहल्ला बिल्कुल देख लें, ऐसे ही घर हो। देख लें।
हमने कहा था कि मेंशन ना करें, हमसे पहले और लोगों ने चले लेकिन मतलब बिल्कुल आप आपके सही बहुत कह रहे सारे स्टार्स हैं जो कि अब आपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। शर्मिला से दिलीप का है और भी बहुत हैं, मैं वो बता और भी दूं। बहुत सारे शाहरुख खान वगैरह यस यस यस। हैं। लिस्ट बना ली है थैंक यू अयान। आयान आपका बहुत शुक्रिया Thank you so और much. इसके साथ साथ समील आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खवातीन और ज़ात, ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी संजय दत्त के घर की। और संजय दत्त हमारे दिलों के इस वजह से भी करीब है कि मुसलमानों की बड़ी कदर करते हैं। जी हाँ, हमारे बिल्कुल। वहाँ पे जो मुस्लिम भाई हैं उनके हक में वो बोलते हुए भी नजर आते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि ये स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। और वो इसी वजह से शायद बोलते हैं कि उनका ताल्लुक भी हमारे इलाके जेलम से है। जेलम यहाँ पे से। वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।